हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम है यकीन नहीं होता। आज आपको हम वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो बहुत पुरानी खबर है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल चल रही है। आपको याद है केरला की नमिसा प्रिया जो नर्स है, जो यमन देश में जाकर अपना क्लिनिक खोली थी और उसको कल ही 16 जुलाई को यमन देश की तरफ से फांसी होने वाली है। आइए जानते हैं नमिसा प्रिया की पूरी कहानी। अगर पूरी कहानी आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा मज़ा आने वाला है। और उसकी कहानी जो इंटरेस्टिंग है, पूरी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनकर बहुत अच्छा लगने वाला है और आप चौंक जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कहानी आपको मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, स्किप करके सुना रहा हूँ, तैयार मैंने किया है। अगर इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट खबर और ट्रेंडिंग खबर इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नमिसा प्रिया की कहानी। नमिसा प्रिया केरला की एक नर्स है। वो यमन में मेडिकल नर्स के रूप में काम करती थी। उस पर अपने यमनी साथी को हत्या करने का आरोप है। नमिसा प्रिया केरला की रहने वाली है। वो गल्फ कंट्री में नर्सिंग करती थी और बेहतर कमाई के लिए यमन चली गई। यमन में उसने एक स्मॉल क्लिनिक शुरू किया। लोकल रूल्स के हिसाब से फॉरेन अपने नाम से क्लिनिक नहीं खोल सकता है। मतलब किसी देश में अपने नाम से फॉरेनर, कोई बाहर देश का आदमी अपने नाम से क्लिनिक नहीं खोल सकता। लोकल रूल्स के हिसाब से ये नहीं होता है। इसीलिए उसने यमन आदमी खिलाफ अल अजानी के साथ पार्टनरशिप की। यमनी मीडिया रिपोर्ट्स और नमिसा के परिवार के मुताबिक खिलाफ ने उस पर अत्याचार किया। नमिसा के ऊपर उस पर सेक्सुअल असॉल्ट और टॉर्चर का भी इल्ज़ाम है। नमिसा ने अपने कन्फेशन में कहा कि उसने खिलाफ को अनकॉन्शियस करने के लिए उसके पानी में इंजेक्शन मिलाया। इसका मतलब जो इसने पार्टनरशिप किया था खिलाफ अल जमानी के साथ क्लिनिक खोलने के लिए, उसके साथ मिलकर उसने पार्टनरशिप किया था। लेकिन उसने क्या किया, उसका पासपोर्ट छीन लिया और उसके साथ अत्याचार किया, टॉर्चर किया और सेक्स असॉल्ट भी किया। और वो इंडिया वापस उसको नहीं जाने दे रहा था। इसीलिए उसे नमिसा प्रिया ने उससे पासपोर्ट वापस पाने के लिए और इंडिया वापस जाने के लिए उसको इंजेक्शन में बेहोशी का इंजेक्शन देती है। लेकिन गलती से ना बेहोशी का इंजेक्शन का डोज होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। समझ गए? इतना तक जान गए? उसके बाद सुनिए। उसके बाद खिलाफ की लाश टुकड़ों में काट कर बैग में डाल देती है नमिसा प्रिया। उसके बाद नमिसा और उसका एक इंडियन साथी मोहम्मद अली लाश छुपाने की कोशिश करते हैं। यमनी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यमन ने उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया था। कोर्ट ने नमिसा प्रिया को डेथ पेनाल्टी मतलब फांसी की सज़ा सुनाई। उसी साथी को भी सज़ा हुई जो उसका साथ दिया था, मोहम्मद अली। यमन का कानून इस्लामिक शरिया पर आधारित है। वहाँ दैया ब्लड मनी मतलब खून बहा भी कहा जाता है। अगर मरे हुए व्यक्ति के परिवार वाले माफ़ कर दें तो आपकी फांसी की सज़ा माफ़ हो सकती है। अगर जितना खून बहाया गया है उसका मतलब कीमत दे दे उनके परिवार वालों को, तो उनके परिवार वाले माफ़ कर सकते हैं, जिससे फांसी की सज़ा टल सकती है। ये वहाँ का कानून है। नमिसा की माँ और बेटी इंडिया में है। उन्होंने इंडिया की सरकार से मदद मांगी है। इंडियन डिप्लोमेट्स ने यमन के परिवार से संपर्क किया है। उन्होंने रिपोर्टेडली बहुत ज़्यादा पैसा मांगा है। खिलाफ जो अजमानी जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा पैसा मांगा है। इंडिया में लोगों ने फंड रेजिंग करके चंदा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है, कैंपेन चालू करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फैमिली से एग्रीमेंट अभी नहीं हो पाया है। ये है उसकी कहानी, अभी तक चल रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई है। अभी ताज़ा खबर पता चल रहा है, जस्ट अभी ताज़ा खबर पता चला है कि नमिसा प्रिया की फांसी टाल दी गई है और उसकी फांसी का डेट आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसा लगता है कि उस पर कुछ सुनवाई होगी और नमिसा प्रिया को छोड़ दिया जाएगा। भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है उसका जो खून बहा फीस दे करके नमिसा प्रिया को केरल वापस लाया जाए। तो ये रहा नमिसा प्रिया की कहानी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने देश को छोड़कर दूसरे किसी के देश में जहाँ मुस्लिम कंट्री हो और किसी मुस्लिम आदमी से उसके प्रेम में जाल में नहीं फंसना चाहिए, ना उसका साथ देना चाहिए। वो कब किसी से कब फंसा दे किसी को ये नहीं आप जानते। देखिए इतनी गलती की सज़ा उसको भोगना पड़ रहा है। वो अपने देश में भी क्लिनिक खोल सकती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वो यमन चली गई और वहाँ पर शरिया कानून चलता है। इसलिए आज से आप ध्यान देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ओके, और अगली खबर आने तक आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।